जो सरकार जितनी बड़ी तानाशाह होती है वो उतनी ही कमजोर होती है, वो उतनी ही डरपोक होती है। वो डरती है हर उस आवाज से जो आवाज उसके खिलाफ खड़ी होती है। वो डरती है हर उस आवाज से जो आवाज उसकी पोल खोलने का काम करती है। वो डरती है हर उस आवाज से जो आवाज उसको आईना दिखाने का काम करती है। और जो जितना बड़ा तानाशाह होता है, इतिहास बताता है कि वो उतना ही बड़ा डरपोक होता है। कुणाल कामरा की एक वीडियो निकल करके सामने आती है और उस वीडियो ने तहलका मचा दिया। 45 मिनट की वो वीडियो, और उस 45 मिनट की वीडियो ने बड़े बड़ों की नींव हिला करके रख दी। और अब उसके बाद में कुणाल कामरा पर शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने सम्मन भेजे, एक सम्मन भेजा, कुणाल कामरा नहीं आए। उसके बाद दूसरा सम्मन भेजा और दूसरा सम्मन भेज करके कहा कि एक हफ्ते के अंदर पेश हुई। कुणाल कामरा को हजारों फोन कर करके धमकियां दी जा रही है और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई तुम यहां आ जाओ। लेकिन कुणाल कामरा झुकने के लिए तैयार नहीं, हटने के लिए तैयार नहीं, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और अब क्या हो रहा है? अब कुणाल कामरा के पेट पर लात मारने की तैयारी है। कुणाल कामरा की वो 45 मिनट की वीडियो जिसमें एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेताओं को उसने उखाड़ करके रख दिया और एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए जो पोल खोलने का काम किया। अब उस वीडियो पर स्ट्राइक भेजी गई है और ये वीडियो ऑटोमेटिक स्ट्राइक के तौर पर नहीं आई है। ये इस वीडियो पर जो स्ट्राइक आई है वो ऑटोमेटिक स्ट्राइक नहीं है। दो तरीके की स्ट्राइक भेजी जाती है यूट्यूब पर। एक यूट्यूब के जरिए स्ट्राइक भेजी जाती है और एक मैन्युअली कोई आदमी स्ट्राइक भेजता है कि मेरी वीडियो या मेरा कंटेंट या मेरा कोई भी काम किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया है और मेरी अनुमति के बगैर किया है, इसलिए मैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा हूं। तो उसमें तय होता है कि क्या पूरा रेवेन्यू उसको जाएगा, क्या उसका कुछ हिस्सा जाएगा। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक 90 दिनों तक चलती है, अगर दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए तो फिर चैनल भी बंद, या और दूसरे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपकी रीच डाउन हो जाती है। तो यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुणाल कामरा के इर्द गिर्द चारों तरफ से फंदा बनाया जा रहा है। कुणाल कामरा को पूरी तरह से झुकाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम दाम दंड भेद जो भी हो, अब की बार नस भींच दो, बस यही कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर सरकार जो है वो सख्ती बरत रही है या सरकार तानाशाही कर रही है, दूसरी तरफ लोगों ने झोली भर दी है। मैं वीडियो आपको बाकायदा दिखाऊंगा कुणाल कामरा के कमेंट्स में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आकर के कुणाल कामरा को सीधा पैसा दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी। कुणाल कामरा ने कहा कि टी सीरीज की तरफ से उनको एक स्ट्राइक भेजी गई है और इस पर कुणाल कामरा ने टी सीरीज को जवाब भी दिया है। कुणाल कामरा ने कहा है कि इस तरह की हरकतें मत करो, ये एक मोनोपोली है और मैं तमिलनाडु के अंदर रहना चाहता हूं। मतलब कुणाल कामरा एक तरीके से टी सीरीज को भी कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें करना है वो कर लीजिए, आ जाइए, मैं तमिलनाडु में रहता हूं। और बाकायदा उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो नया भारत करके उनकी एक कॉमेडी वीडियो थी 45 मिनट 42 सेकंड की, और वो अब विजिबिलिटी ब्लॉक्ड कर दी गई है, मोनेटाइजेशन उसका ऑफ कर दिया गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आई है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो ये कुणाल कामरा के साथ में हो रहा है और ये हर उस आदमी के साथ में होगा, हर उस शख्स के साथ में होगा जो किसी की आंखों में खटकता है। और जिनकी आंखों में खटकता है, अगर वो सरकार में बैठे लोग हैं, तब तो फिर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि क्या क्या हो सकता है। अगर यही कुणाल कामरा कहते मोदी जी भगवान है, कोई ऐसी पैरोडी वो बनाते और उस कोई पैरोडी सॉन्ग के जरिए इस तरीके से बताते कि नहीं नहीं मोदी जी तो भगवान है, उस पर टी सीरीज का मालिक आकर के कहता कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। टी सीरीज का मालिक खुद वो वीडियो शेयर करता हो सकता है। लेकिन अब छोड़िए इन बातों को, लेकिन लोगों ने झोली भर दी है। आप जरा अपनी स्क्रीन पर ये छोटी सी एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, आप देखिए कुणाल कामरा की लोगों ने झोली भर दी है। लोगों ने दिल खोल करके कुणाल कामरा को पैसा दिया है। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई डॉलर में पैसा भेज रहा है, कोई पाउंड में पैसा भेज रहा है।
तो कुणाल कामरा को वैसे भी पता था कि ये जो वीडियो वो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो इस वीडियो पर कार्रवाई भी होगी और किस किस तरीके से हो सकती है, सब पता था। और कुणाल कामरा की जब ये वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद में तुरंत जिस तरीके से रिएक्शन आने लगे, उसके बाद में कुणाल कामरा ने छोटे छोटे क्लिप ये अलग से निकाल करके शेयर किए और इन पर भी मिलियन की संख्या में जो है वो लोग आ रहे हैं। देखिए जरा आप, जो बड़ी वीडियो है 45 मिनट की, उस पर तो अलग से लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने एक व्यूअरशिप भर करके दी है वहां पर, लेकिन उसके अलावा जो वीडियो हैं उन पर भी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने अपना प्यार दिया है और लोगों का साथ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि सरकार भले ही पीछे पड़ी रहे, लेकिन लोग हमेशा आपके साथ में हैं। कुणाल कामरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में एक ऐसा नाम बन करके उभर रहा है, और जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि कुणाल कामरा कोई इकलौता शख्स है जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन जरूरी इस वक्त में ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये पानी पूरा का पूरा ठहर गया तो बदबू करने लगेगा। अगर इसमें मूवमेंट खत्म हो गई, हलचल खत्म हो गई, तो इसमें से बदबू आने लगेगी, और इसलिए जरूरी है कि इस पानी में करंट पैदा किया जाए, इस पानी में ठहराव ना आने दिया जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और उन बोलने वाले लोगों को कीमत भी अदा करनी पड़ती, कीमत भी चुकानी पड़ती है। कुणाल कामरा के साथ में क्या होगा पता नहीं, और कुणाल कामरा के साथ में जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो केवल यहीं तक नहीं रहेंगी कि टी सीरीज आ रहा है, टी सीरीज वीडियो को ब्लॉक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहीं तक मामला नहीं रहेगा। इसके बाद में हो सकता है कि आईटी से, कोई ईडी से, कहीं ना कहीं वहीं से वहां पर भी जो है हलचल तेज हो जाए, वहां से भी कोई ना कोई नोटिस आने लगे, क्योंकि भैया ये सरकार है और सरकार के सामने तो बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। कि टी सीरीज तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। अब टी सीरीज कहेगी नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, उल्टा हमको एक और नोटिस भेज दे कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हमने सरकार के कहने पर नहीं किया ये। तो सरकार के कहने पर नहीं किया तो क्या टी सीरीज इस बात की क्लीन चिट खुद से दे सकता है अपने आप को कि टी सीरीज ने क्या कभी किसी के सॉन्ग इस्तेमाल नहीं किए, क्या कभी किसी का कोई नकल का केस उस पर नहीं लगा? बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, धड़ाधड़ बता रहे हैं। और कोई भी आदमी जब इतना बड़ा बन जाता तो उसके साथ में 5, 10, 20, 50 चीजें वैसे अपने आप जुड़ जाती है। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं सुपारी लेकर के काम किया है, और एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि अकेला मुझे नहीं बोला है, मोदी जी को भी बोला है, निर्मला सीतारमण को भी बोला है, योगी आदित्यनाथ को भी बोला है। वो कह रहे हैं कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए। तो इस वक्त में कुल मिलाकर के जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल यही है कि किसी न किसी तरीके से कुणाल कामरा को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया जाए। लेकिन कुणाल कामरा ऐसा लगता है पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हुए, और मन बनाया उन्होंने भी, वो भी जानते इस बात को कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो इसका कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, हो सकता है जेल जाना पड़े। क्योंकि कल को अगर किसी तरीके से माहौल खराब होता है, उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन जितनी परेशानियां, जितनी दिक्कतें कुणाल कामरा की बढ़ाई जा रही हैं, क्या इतनी दिक्कतें उनकी बढ़ी है? सोच करके देखिए इस बात को। कुणाल कामरा ने क्या किया था? एक पैरोडी सॉन्ग है दिल तो पागल है, एक फिल्म आई थी, और दिल तो पागल है फिल्म का पैरोडी सॉन्ग, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, उसका जो है वो अंदाज में नरेंद्र मोदी पर या एकनाथ शिंदे पर, उन पर जो है वह तंज कसा था, और उसी को लेकर के जो है अब बवाल मचा हुआ है। उसी को लेकर के सरकार पूरी तरह से कुणाल कामरा के पीछे पड़ी हुई है कि किसी न किसी तरीके से कुणाल कामरा की वीडियो को डाउन करवा दिया जाए, कुणाल कामरा को भी डाउन करवा दिया जाए। एक वीडियो से कुणाल कामरा को कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया है, वो पैसा वो कमा चुके हैं, लेकिन पैसा कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसा उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। काम यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस काम को भी अगर आपने ये सोच रहे हैं, या टी सीरीज की तरफ से सरकार के लोग सोच रहे हैं कि भाई वीडियो डाउन हो जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने डाउनलोड कर लिए वो वीडियो, डाउनलोड करके व्हाट्सएप में घूम रही है वो वीडियो, या उसके छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे पार्ट वो व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं, लोगों के पास में जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे हुए हैं, ट्विटर पर लोग डाल रहे हैं, फेसबुक पर लोग डाल रहे हैं। कितने लोगों के अकाउंट आप बंद करेंगे? और यही जवाब होता है तानाशाही का कि आप एक आदमी को मार सकते हैं, एक आदमी को फांसी दे सकते हैं, पूरे देश को थोड़ी ना दे सकते।
यही जवाब है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोकतंत्र में जो कोई आवाज उठ रही है, सामने आ रही है, अगर उस आवाज को आप कुचलने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है और बहुत सारी आवाजें उठेंगी। किस किस को कुचलेंगे आप, किस किस को दबाने का काम करेंगे आप? और कुणाल कामरा ऐसा तो नहीं कि पहली बार उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि सुपारी लेकर के काम किया है। तो सुपारी लेकर के क्या अर्नब गोस्वामी के पीछे भी कुणाल कामरा जिस तरीके से फ्लाइट में उसको भी आईना दिखाया था, या और पहले भी, उससे पहले भी नेताओं को जो आलोचना करना, आईना दिखाने का काम किया हो। भारत यात्रा में कुणाल कामरा शामिल हुए थे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के कई सारे मीम बनाए उन्होंने, कई सारी बातें उन्होंने व्यंग के तौर पर राहुल गांधी के लिए कही, लेकिन राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा। या उद्धव ठाकरे हो, उनके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और बड़ी बात यह कि कंगना रनौत जैसे लोगों की मौज आ गई, उनको लग रहा कि नहीं नहीं हमारा बदला पूरा हुआ। तो ये अपने आप में वक्त का पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है, और ये घूमता हुआ वक्त का पहिया कब किसके साथ में आ जाए, कब किसके ऊपर आकर के पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। और इसलिए हमेशा हर उस बुराई का विरोध करिए जो जरूरी है, हर उस बुरी चीज का विरोध करिए जो जरूरी है। अगर आप एक तरफा सरकार के डर से खामोश हो जाएंगे तो फिर आप कब तक चुप रहेंगे, और कब तक खामोश रहेंगे, और कब तक सेफ रहेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और कुणाल कामरा वो कह रहे हैं कि ये वीडियो मेरी डिलीट हो जाए, उससे पहले आप देख लीजिए। अगर आपने वो पूरी वीडियो नहीं देखी है तो अभी वो कुणाल कामरा के हैंडल पर वो वीडियो, उनके यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है, आप जाइए और पूरी वीडियो देखिए, इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।